नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास। आज हम बात करेंगे उस सच की, उस दर्द की और उन सवालों की जो पंचकुला हिंसा के बाद से लेकर आज तक दबाए गए लेकिन कभी खत्म नहीं हुए। सवाल ये नहीं कि 25 अगस्त 2017 को आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरा शहर जल उठा, 32 लोग मारे गए, 118 करोड़ की संपत्ति राख हो गई, सैकड़ों परिवार बर्बाद हो गए। सवाल ये है कि जब खुफिया एजेंसियां सरकार को पहले ही चेतावनी दे चुकी थी, जब प्रशासन के पास पूरा समय था तैयारी करने का, जब भीड़ के हथियार तक पहुंचने की जानकारी थी, तो फिर सरकार ने क्या किया, क्यों नहीं किया और क्या ये सब किसी योजना का हिस्सा था। दोस्तों, हाईकोर्ट ने फिर इस मामले में जांच का रास्ता खोल दिया है। 3 जजों की बेंच ने साफ कहा है कि हम ये देखेंगे कि हिंसा की जिम्मेदारी किसकी थी। क्या ये सिर्फ प्रशासन की नाकामी थी या फिर सत्ता की मिलीभगत? यही तो असली सवाल है। क्या सरकार जनता की सुरक्षा के लिए थी या डेरा प्रमुख और उसके समर्थकों की ढाल बन गई थी? याद कीजिए 2017 का वो दिन जब राम रहीम पर यौन शोषण का केस चल रहा था और फैसला आने वाला था। सबको पता था कि उसके लाखों समर्थक जुटेंगे। खुफिया रिपोर्ट्स सरकार तक पहुंच चुकी थी, लेकिन सरकार ने क्या किया? अदालत कहती है कि एजेंसियों ने पहले ही जानकारी दे दी थी, तो फिर कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया गया? क्यों प्रशासन ने लोगों की सुरक्षा से ज्यादा डेरा प्रमुख की चिंता की? क्या इसलिए कि नेताओं ने राजनीतिक फायदा देख जनता की जान से खेला? और दोस्तों, यहाँ सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हिंसा क्यों हुई, सवाल यह भी है कि इसके पीछे असली जिम्मेदार कौन था। क्या ये महज चूक थी या जानबूझकर किया गया खेल? क्योंकि याचिका में साफ आरोप है कि हरियाणा सरकार ने डेरा समर्थकों से मिली भगत की। सोचना पड़ेगा, क्या कोई सरकार इतनी अंधी हो सकती है कि चेतावनी को नजरअंदाज कर दे? या फिर सच यही है कि सत्ता ने खुद ही आंखें बंद कर ली ताकि डेरा प्रमुख के इशारे पर भीड़ खड़ी हो सके? दोस्तों, आपको याद दिलाना जरूरी है कि 32 लोगों की मौत हुई थी, 118 करोड़ की संपत्ति जलकर राख हो गई थी, हजारों लोग सड़क पर आ गए थे। लेकिन सवाल यह है कि इसका हिसाब कौन देगा? हाईकोर्ट में यह बहस भी हुई कि क्या नुकसान की भरपाई दोषियों से करवाई जा सकती है। क्या आम लोगों के नुकसान, निजी संपत्ति के जलने और सुरक्षा बलों की तैनाती पर हुए खर्च का बिल भी सरकार या डेरा समर्थकों से वसूला जा सकता है? सोचिए, अगर ये वसूली नहीं होती तो क्या सरकारें हमेशा ऐसे ही जनता की जान से खिलवाड़ करती रहेंगी और फिर आसानी से बच निकलेंगी? और दोस्तों, जब हम सरकार की जिम्मेदारी की बात करते हैं तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही सरकार थी जिसने जानबूझकर कर्फ्यू लगाने की देरी की। क्या ये देरी महज गलती थी या फिर सोची समझी रणनीति का हिस्सा? ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। याचिका कहती है कि सरकार ने राजनीतिक लाभ को जनता की सुरक्षा पर प्राथमिकता दी। यही तो असली गुनाह है। सत्ता ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। सवाल यह है कि क्या जनता के भरोसे से खेलकर वोट बैंक बचाए जा सकते हैं? हाईकोर्ट पूछ रहा है कि हिंसा रोकने के लिए खर्च का हिसाब कौन देगा? पंजाब सरकार कहती है कि उसने 169 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसमें से 50 करोड़ सिर्फ सीआरपीएफ पर लगे। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि अगर पंजाब सरकार खर्च का हिसाब दे रही है तो हरियाणा सरकार क्यों खामोश है? क्या हरियाणा सरकार मान चुकी है कि उसकी नाकामी सबसे बड़ी वजह थी? दोस्तों, हम आपसे सीधा सवाल करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ प्रशासन की नाकामी थी या फिर सत्ता और डेरा प्रमुख की मिली भगत से रची गई साजिश? क्या आपको लगता है कि अगर सरकार ने समय पर कर्फ्यू लगाया होता, भीड़ को रोकने की तैयारी की होती, तो 32 लोगों की जान बचाई जा सकती थी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 2017 के बाद हाईकोर्ट ने साफ आदेश दिया था
कि इस मामले से जुड़ी कोई भी एफआईआर कोर्ट की इजाजत के बगैर वापस नहीं ली जाएगी। एसआईटी जांच करेगी। लेकिन क्या आपको पता है कि 2017 से लेकर आज तक कितनी बार इस मामले को दबाने की कोशिश की गई है, कितनी बार सरकारें बचाने की कोशिश करती रही, कितनी बार आम जनता न्याय की उम्मीद लगाए बैठी रही। सोचिए दोस्तों, अगर कोर्ट अब ये जांच करता है कि सरकार की मिली भगत थी या नहीं, और अगर ये साबित हो गया तो सत्ता खुद ही हिंसा की जिम्मेदार थी, तो क्या हमें उम्मीद है कि दोषियों को सजा मिलेगी, या फिर ये मामला भी राजनीति के गंदे खेल में दफन हो जाएगा? ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि 2017 का पंचकुला सिर्फ एक शहर की हिंसा नहीं थी, वो इस देश की लोकतंत्र पर एक बदनुमा दाग था। सवाल ये है, क्या जनता की सुरक्षा हमेशा वोट बैंक के पीछे गिरवी रख दी जाएगी? क्या सरकारें अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से बार बार पल्ला झाड़ेगी? और अगर हाँ, तो फिर जनता किसके भरोसे रहेगी? दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ पंचकुला की नहीं है, ये सवाल पूरे देश के लिए है। अगर आज पंचकुला हिंसा की जिम्मेदारी तय नहीं हुई, तो कल किसी और शहर में किसी और भीड़ के नाम पर किसी और नेता के लिए यही खेल दोहराया जाएगा, और तब फिर निर्दोष लोग मरेंगे, शहर जलेंगे और सत्ता बच निकलेगी। तो सवाल है, क्या इस बार सच सामने आएगा? क्या दोषियों से भरपाई करवाई जाएगी? क्या सत्ता को कटघरे में खड़ा किया जाएगा, या फिर यह मामला भी बाकी मामलों की तरह कागजों में दबा दिया जाएगा? दोस्तों, सोचिए और बताइए, क्या आपको लगता है कि सरकारें जनता के भरोसे के काबिल बची है? अगर आपको ये विश्लेषण जरूरी लगा है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही वो मंच है जहां पर हर वो आवाज उठाई जाती है जो सीधे जुड़ी हुई है आपके सरोकारों के साथ। जय हिंद, नमस्कार।